Good morning 11th class. Today we will start a new chapter that is concept of revenue. Revenue क्या है बेटे? आप इकोनॉमिक्स के साथ साथ अकाउंट्स में पढ़ते हैं. रेवेन्यू का मतलब होता है बच्चों सेल्स. सेल्स रिसीव्स ऑफ ए फर्म इज नोन एज रेवेन्यू. मान लो बेटे एक फर्म बेसिकली कितना प्रोडक्शन करती है, अगर उसको बेच देती है बेटे तो हम उसको क्या कहते हैं? रेवेन्यू. तो देखो बेटे सेल्स रिसीव्स या फिर मनी रिसीव्स फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट इज नोन एज रेवेन्यू. इट इज आल्सो नोन एज सेल प्रोसीड्स. अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि कई बार क्या होता है कि आपको मिस इंटरप्रिटेशन हो जाती है कि प्रॉफिट और रिवेन्यू का मतलब सेम होता है. देखो बेटे रिवेन्यू का मतलब है सेल्स रिसीव और प्रॉफिट का मतलब यहाँ पर क्या है कि बिजनेसमैन ने कितना अर्न किया, दैट इज नोन एज प्रॉफिट. तो देखो बेटे प्रॉफिट क्या होता है? रिवेन्यू माइनस कॉस्ट. मान लो बेटे बेसिकली एंटरप्रेन्योर ने बेसिकली कितने में बेचा है बेटा? 10,000 में बेचा है प्रोडक्शन, 8,000 की कॉस्ट थी तो 2,000 बेटे इस क्वेश्चन में क्या आ गया? प्रॉफिट. तो रिवेन्यू किसकी इक्वल होता है बेटे? मैथमेटिकल इक्वेशन है दैट इज द कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. अब बेटा जो रिवेन्यू है इसके भी बेटा तीन कॉन्सेप्ट्स होते हैं. रिवेन्यू फर्स्ट वन टोटल रिवेन्यू, सेकंड वन मार्जिनल रिवेन्यू एंड थर्ड वन इज एवरेज रिवेन्यू. टोटल रिवेन्यू क्या होता है? टोटल मनी रिसीव्स ऑफ ए फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ आउटपुट इज नोन एज टोटल रिवेन्यू. मान लो बेटे एक फर्म ने 100 यूनिट बनाई है. कितनी यूनिट बनाई है? 100 यूनिट्स बनाई है और बेसिकली बेटे वो कितने के हिसाब से हैं? 120 रुपीज के हिसाब से हैं बेटे. तो बेसिकली यहाँ पर फर्म ने कितना कमाया? कितना कमाया बच्चों? 12,000. यानी टोटल 100 यूनिट बनाई है 120 रुपए के हिसाब से तो कितने बन गए बेटा? 12,000 रुपए. तो टोटल रिवेन्यू का फॉर्मूला क्या है बच्चों? आउटपुट इनटू में प्राइस दैट इज इक्वल टू टीआर. दैट इज आउटपुट. 100 यूनिट यहाँ पर क्या है बच्चों? आउटपुट है और 120 यहाँ पर क्या है? प्राइस. तो दैट इज इक्वल टू टीआर. प्राइस इज आल्सो नोन एज एवरेज रिवेन्यू. प्राइस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? एवरेज रिवेन्यू ही कहते हैं. मैं इसी कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर भी करूंगी हाउ वी कैन से दैट एवरेज रिवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस. देखो बेटे बेसिकली जो हमारा एवरेज रिवेन्यू है वो भी पर यूनिट होता है और प्राइस में क्या होता है बेटे? पर यूनिट होता है. तो देखो बेटे इसके अंदर मार्जिनल रिवेन्यू क्या है? मार्जिनल टोटल रिवेन्यू क्या है? टोटल मनी रिसीव्स ऑफ ए फर्म. ओके. मार्जिनल रिवेन्यू क्या है? चेंज इन टीआर. टोटल रिवेन्यू में जो चेंज आता है विच रिजल्ट फ्रॉम वन मोर एडिशनल यूनिट सेल ऑफ कमोडिटी. अब देखो बेटे मार्जिनल रिवेन्यू क्या है? एडिशनल रिवेन्यू है. ये क्या है बेटे? टोटल रिवेन्यू में जो एक यूनिट को एक्स्ट्रा सेल करने से जो चेंज आता है उसको बेटे हम लोग क्या कहते हैं? मार्जिनल रिवेन्यू. द फॉर्मूला ऑफ मार्जिनल रिवेन्यू दैट इज चेंज इन टीआर, चेंज इन क्वांटिटी. ये बेटा किसका है? यहाँ पर डेटा किसको रिप्रेजेंट करता है? चेंज को. चेंज इन टीआर, चेंज इन क्वांटिटी एंड अनदर फॉर्मूला इज टीआरएन माइनस 1. देखो बेटे इसमें एक पॉइंट लेंगे. 10 यूनिट्स बनाते हैं तो कितना कमाता है एंटरप्रेन्योर? 1,000. अब वो 11 यूनिट बना रहा है तो वो कितना कमा रहा है? 1100. तो मतलब यहाँ पर कहने का मतलब क्या है? ये 1100 है, ये आ गया बच्चों 1000. दैट आंसर इज 100. ओके. चेंज इन टीआर. टीआर में कितना चेंज आया बच्चों? इन दोनों के बीच में चेंज कितना आया है? 100 का. कितने का चेंज आया बच्चों? 100 का. और यहाँ पर कितना चेंज आया है? 1 यूनिट का. तो देखो बेटे यहाँ पर इस केस में 100 डिवाइड बाय 1 देन द आंसर विल आल्सो 100. यहाँ भी आंसर 100 आया बच्चों, इससे भी आंसर क्या आएगा आपका? 100 आएगा. अब हम बात करते हैं एवरेज रिवेन्यू. एवरेज रिवेन्यू का मतलब क्या है? रेफर्स टू रिवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट. पर यूनिट ऑफ आउटपुट एक इकाई को बेचने से फर्म को जो मिलता है, फर्म जो कमाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? एवरेज रिवेन्यू. एवरेज रिवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है बेटे? एवरेज रिवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रिवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी. मान लो बेटे एक फर्म 1,000 रुपए कमाती है, ठीक है बेटा, और वहां पर उसने 10 यूनिट बनाई है तो बेटा यहाँ पर एवरेज रिवेन्यू कितना हो गया बेटे? 100. यहीं पे बेटे इस वीडियो के अंदर आपको एक कॉन्सेप्ट और बताऊंगी मैं. देखो मैंने अभी आपको कहा कि एवरेज रिवेन्यू इसके इक्वल होता है प्राइस के, क्योंकि मैंने कहा कि प्राइस पर यूनिट होता है और एवरेज रिवेन्यू भी क्या होता है? पर यूनिट. आपको ये प्रूव करना है. हाउ यू कैन प्रूव दिस? एवरेज रिवेन्यू का फॉर्मूला क्या है बच्चों? टीआर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी. ओके. टीआर किसके इक्वल होता है? आउटपुट इनटू में प्राइस. किसके इक्वल होता है?
आउटपुट इनटू में प्राइस, दैट इज इक्वल टू प्राइस इनटू में क्वांटिटी, क्वांटिटी से क्वांटिटी कैंसिल, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। किसके इक्वल है? प्राइस के। बेटे देखो इसके अंदर मैं आपको क्या सिखाऊंगी इस चैप्टर में, एक तो रिलेशनशिप जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टीआर और एमआर के बीच में, एमआर और एआर के बीच में रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे हम लोग। अंडर डिफरेंट मार्केट्स, फर्म्स रेवेन्यू कर्व अंडर डिफरेंट मार्केट, डिफरेंट मार्केट के अंदर रेवेन्यू कर्व की सिचुएशंस क्या होती है। ओके देखो बेटे मैंने वैसे आप लोगों के लिए, आप लोगों को ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, मैंने इसके लिए बेटे पहले फॉर्म्स ऑफ मार्केट का चैप्टर आपको करवाया था ताकि आपको रेवेन्यू कर्व समझ में आए। ओके तो इसलिए बेटा मेरी कोशिश क्या रहेगी कि पहले मैं आपको फॉर्म्स ऑफ मार्केट का चैप्टर शेयर करूं, ओके उसके बाद ये चैप्टर। अब देखो बेटे फर्स्ट मार्केट है बेटे हमारे यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन कौन सी मार्केट होती है बच्चों? क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इसकी? फर्स्ट वन लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। सेकंड होमोजीनियस प्रोडक्ट, होमोजीनियस प्रोडक्ट। थर्ड है बच्चों यहाँ पे हमारा बेसिकली परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज। ओके उसके अलावा बेटे परफेक्ट मोबिलिटी। तो बेटे यहाँ पर बेसिकली परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हमारा जो एवरेज रेवेन्यू कर्व होता है, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व होता है बेटे, उसकी डायरेक्शन कैसी होती है? तो यहाँ पर बेटे एवरेज रेवेन्यू कर्व के अंदर और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व के अंदर, इसके लिए मैं आपको टेबल भी सिखाऊंगी बच्चों। देखो इसको कैसे बनाओगे आप, प्राइस, क्वांटिटी और यहाँ पर बेटे टीआर, उसके बाद एमआर, और प्राइस को ही हम लोग क्या कहते हैं? एआर। यही मैंने आपको इस वीडियो में सिखाया था बच्चों। ओके 1 2 3 4 5। ओके तो देखो बेटे यहाँ पर जो हमारी क्वांटिटी है, अगर हम लोग बात करते हैं बेटे तो यहाँ पर क्वांटिटी वाइज डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि बेटे इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो हमारा क्वांटिटी मेजरमेंट है वो इसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है बेटे 10 20 30 40 50। इसका मतलब बेटे कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर हम लोग इसके अंदर इसको शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो इस कॉन्सेप्ट में मेन दिक्कत क्या रहेगी हमें कि हमें टीआर निकालना है। टीआर का फॉर्मूला क्या है? एआर इंटू में क्यू, यानी कि एवरेज रेवेन्यू इंटू में क्वांटिटी। तो बेटा यहाँ पर ये हमारा क्या आ जाएगा? टीआर आ जाएगा। ओके उससे थोड़ी सी मिस्टेक है राजा यहाँ पर, दिस इज द प्राइस। ओके और प्राइस किसके इक्वल होता है बच्चों? एवरेज रेवेन्यू के। और ये बेटे हमें दे रखी है क्वांटिटी, क्योंकि बेटे आप सबको पता है कि एवरेज रेवेन्यू क्या रहता है? सी। तो बेटा यहाँ पर मार्जिनल निकालोगे तो हर केस के अंदर बेटा मार्जिनल क्या रहेगा? सी। तो इसका मतलब परफेक्ट कंपटीशन में देयर आर ग्रुप ऑफ फर्म्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है, इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी फर्म्स, ए फर्म, बी फर्म और सी फर्म क्या करती हैं? काम करती हैं। तो टुगेदर दिस आर कॉल्ड इंडस्ट्री। तो यहाँ पर बेटे जो भी डिसीजन लेना होता है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर मार्केट फोर्सेस के द्वारा और इंडस्ट्रीज के द्वारा लिया जाता है। इंडस्ट्री हैज टू पुट डाउन द प्राइस and then all the firm has to sell at a given unit of a commodity. So in a perfect competition, average revenue is equal to marginal revenue। 10 रुपए कीमत है बच्चों। अब देखो एक फर्म चाहे बेसिकली 1 यूनिट बेचे तो भी वो कितना कमा रही है? 10 रुपए मार्जिन है। और अगर वो 3 बेच रही है तो भी वो कितना कमा रही है? 10 रुपए मार्जिन। अगर वो 5 बेच रही है तो भी कितना कमाएगी? 10 रुपए। तो इन दैट केस इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन बेसिकली क्या होता है बेटे? एवरेज रेवेन्यू किसके इक्वल होता है? हमारे मार्जिनल रेवेन्यू के। अब देखो बेटे सेकंड कॉन्सेप्ट है हमारा यहाँ पर मार्केट करके हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों। सेकंड है हमारा यहाँ पर मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट के अंदर बेटे क्या होता है? आप सबको पता है, आपने फॉर्म ऑफ मार्केट का चैप्टर किया है। मोनोपोली का मतलब होता है बेटे यहाँ पर मोनोपोली मार्केट।
मोनोपोली जैसे कि नाम से पता है, एक अकेले का, एक अधिकार, ठीक है बेटे। तो इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? सिंगल सेलर, एक अकेला बेचने वाला होता है, ठीक है। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, जो वस्तु बेसिकली कौन बेच रहा है बच्चों? सिंगल सेलर बेच रहा है, उस वस्तु का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। थर्ड है बच्चों यहाँ पर हमारा फुल कंट्रोल ओवर प्राइस, फुल कंट्रोल ओवर प्राइस, कीमत पर पूरा नियंत्रण होता है, जितनी चाहे कीमत वसूल कर सकता है। और फोर्थ है स्टूडेंट हमारा यहाँ पर बेसिकली, फोर्थ होगा बेटे यहाँ पर, एक तो फुल कंट्रोल ओवर प्राइस हो गया, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है बेटे? कि अलग अलग बायर्स को सेम प्रोडक्ट अलग अलग क्वांटिटी में बेचना, क्या कहलाता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब हम बात करते हैं टेबुलर प्रेजेंटेशन की यहाँ पर। First one, here is quantity, that is average revenue, that is marginal revenue and that is TR। आपको TR बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो मार्जिन के लिए बना रहे हो आप लोग। तो देखो बेटे, अब मैंने यहाँ पर एक लिखा कि सिंगल सेलर है, ठीक है बेटे। अब वो अकेला बेचने वाला है, तो उसकी मोनोपोली है मार्केट के अंदर, वो जितनी चाहे कीमत क्या कर सकता है? वसूल कर सकता है। सेकेंड थिंग, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, जिस तरह का प्रोडक्ट मोनोपोलिस्ट बेच रहा है उस प्रोडक्ट का कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। थर्ड वन है बच्चों यहाँ पर फुल कंट्रोल ओवर प्राइस। व्हाट डज मीनिंग? फुल कंट्रोल ओवर प्राइस डजंट मीन दैट ही कैन चार्ज व्हाटएवर द प्राइस बट ही कांट कंपेल द कंज्यूमर टू बाय द प्रोडक्ट। वो जितनी चाहे कीमत चार्ज कर सकता है, लेकिन इफ यू वांट टू इंक्रीज द सेल देन ही हैज टू रिड्यूस द प्राइस। लास्ट वन है बच्चों प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कीमत विभेद। इसका अर्थ क्या होता है? When a seller charge different price from different buyers for a particular product, एक प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट प्राइस को चार्ज करता है बेटे डिफरेंट सेलर से, दिस इज नोन एज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो इस केस के अंदर बेटे अगर वो ज्यादा बेचना चाहता है तो बेटा उसको कीमत यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। यह आ जाएगा बेटे AR इंटू MQ 10, 18, 24, 28 एंड लास्ट वन इज 30। ओके, तो अब देखो बेटे MR कैसे निकालोगे? 10, 8, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे आप 6, 4 और लास्ट वन 2। इसमें कहने का मतलब क्या है कि बेटे इफ मोनोपोलिस्ट वांट टू सेल मोर, अगर वो ज्यादा वस्तुएं बेचना चाहता है तो इस कंडीशन में उसको अपनी कीमत क्या करनी पड़ेगी? प्रोडक्ट की कम करनी पड़ेगी ताकि वो अपने रेवेन्यू को इंक्रीज कर सके। दैट्स व्हाई इन दिस केस एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व स्लोप डाउनवर्ड। कैसे होते हैं बच्चों ये? स्लोप डाउनवर्ड। व्हाई इट इज स्लोप डाउनवर्ड? बिकॉज इफ द सेलर वांट टू सेल मोर ही हैज टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। दैट्स व्हाई यू कैन सी दैट AR curves and MR also goes downward। थर्ड है बेटे हमारा इसी के अंदर मोनोपोलिस्टिक मार्केट कंपटीशन। अब मोनोपोलिस्टिक क्या होता है बच्चों? ये तो था मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक। आप मुझे वीडियो देखने के बाद मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि मोनोपोलिस्टिक मार्केट कंपटीशन के अंदर मैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैं आपको डिस्कस करूंगी, ठीक है ना। आप बताना मुझे कि एट प्रेजेंट हमारी इकोनॉमी के अंदर किस तरह का मार्केट कंपटीशन प्रिवेलेंट होता है। थर्ड है बच्चों हमारा यहाँ पर मोनोपोलिस्टिक मार्केट कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक मार्केट कंपटीशन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं स्टूडेंट? फर्स्ट, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। सेकेंड वन, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसी ना किसी रूप में क्या है? एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, ब्रांड मार्क से अलग है, बेसिकली ब्रांड सिंबल यूज कर रखा है इसलिए अलग है, कलर अलग है, पैकेजिंग अलग है, ठीक है। थर्ड वन बेसिकली यहाँ पर होता है प्रोडक्ट, किसी को बेटे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट को हम लोग क्या कह सकते हैं? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है बेटे। और अगर हम बात करते हैं बेटे यहाँ पर एक फर्म को क्या बियर करनी पड़ती है? सेलिंग कॉस्ट। और फोर्थ है बच्चों यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, फ्रीडम ऑफ
एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, फर्म जब चाहे प्रवेश कर सकती हैं। तो देखो बेटे फर्स्ट इसमें मार्केट के अंदर बेटे बायर्स और सेलर्स बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, इंडिविजुअल बायर ना तो सेल को अफेक्ट कर सकता है और ना ही इंडिविजुअल सेलर मार्केट सप्लाई को अफेक्ट कर सकता है। प्रोडक्ट क्या होते हैं, डिफरेंशिएटेड होते हैं बाय द ब्रांड नेम, किसी भी कारण से हो बेटे उनका प्रोडक्ट के अंदर कलर, साइज, पैकिंग, देयर आर सो मेनी टाइप्स जिनके थ्रू प्रोडक्ट हमारे क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। जब बेटा वो एक दूसरे से अलग हैं, देन द मैन्युफैक्चरर हैज टू क्रिएट सम एक्सपेंसिव टू प्रमोट द सेल ऑफ देयर प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड एज सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट का एग्जांपल क्या है बच्चों, एडवर्टाइजमेंट। इफ द producer want to sell more and also create a special identity for their product, then he has to make selling cost. Okay, last है freedom of entry and exit. There is no absolute freedom for the firm to entry and exit in a industry. इंडस्ट्री के अंदर एग्जिट और एंट्री करने के लिए कोई एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं होती है। यहाँ पर जो फर्म होती है ना बेटे, बेसिकली ब्रांड लॉयल्टी के कारण यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं, जिसके कारण जो न्यू फर्म है वो मार्केट के अंदर एंटर नहीं कर पाती। अब इसका टेबुलर प्रेजेंटेशन बच्चों, और एक इसमें काम लिख सकते हो बेटे, अवेलेबिलिटी ऑफ, मेन जो पॉइंट है बेटे इसका, अवेलेबिलिटी ऑफ क्लॉज सब्स्टिट्यूट। यहाँ पर बेटे प्रोडक्ट के लिए क्लॉज सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं, क्वांटिटी, एवरेज रेवेन्यू, टीआर और एमआर। ओके, अब यहाँ पर बेटे अब इतना ज्यादा कटथ्रोट कंपटीशन है मार्केट के अंदर, हर एक प्रोड्यूसर्स को क्या करना पड़ता है बेटे, ज्यादा बेचने के लिए प्राइसेस में थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन रखना पड़ता है। तो बेटे क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होने के कारण यहाँ पर एक फर्म अगर क्या करना चाहती है, ज्यादा बेचना चाहती है, तो डिफरेंशिएट क्या करेगी, मेंटेन करेगी। 10 ये आ जाएगा बच्चों हमारा 19, 27 और ये आ जाएगा बेटे हमारा 34 और ये आ गया बच्चों 40। इनका डिफरेंस निकालोगे 10, 9, 8, 7 और 6। ओके, तो बेटे यहाँ पर AR और MR क्या होते हैं, डाउनवर्ड होते हैं। लेकिन बेटे मोनोपोली के कंपैरेटिवली, मोनोपोली मार्केट के कंपैरेटिवली यहाँ पर इलास्टिसिटी क्या होती है बच्चों, ज्यादा होती है। इसके पीछे क्या रीजन है बच्चों, इसके पीछे रीजन ये है कि बेसिकली जो हमारे पास डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होते हैं उनके अल्टरनेटिव्स हमारे पास क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। दैट्स व्हाई देयर इज अ मोर इलास्टिसिटी इन मोनोपोलिस्टिक मार्केट कंपटीशन कंपेरेबल टू द मोनोपोली। ताकि क्या होती है, मोनोपोली मार्केट से ज्यादा होती है। बेटे अच्छे तरीके से समझिए, अगर कोई डाउट हो